दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन देखेंगे, जो पहला चैप्टर का है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो क्वेश्चन देखने से पहले वास्तविक संख्या होता क्या है उसके बारे में हम लोग पहले समझ लेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो वैसी संख्या है जिसमें परिमेय और अपरिमेय द्वारा बनाए गए समूह होता है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या यानी कि जिसमें अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं सम्मिलित रूप से हो तो वास्तविक संख्या कहलाती है। चलिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या द्वारा बनाए गए समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या द्वारा बनाया गया जो समूह होता है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या का मतलब कि परिमेय संख्या भी सम्मिलित होगा और अपरिमेय संख्या दोनों का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहलाता है। या इसको दूसरा भाषा में क्या बोल सकते हैं, दूसरा शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग क्या हो, धनात्मक हो। दूसरा शब्दों में बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे और उसका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होगा, प्लस में संख्या प्राप्त होगा तो वह वास्तविक संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा। जैसे शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। जैसे 0, 1, 3/2, 5/7, 22/7 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे √3 ये है अपरिमेय संख्या, √5 ये है अपरिमेय संख्या। जैसे √7 ये सभी है अपरिमेय संख्या। तो दूसरा जो परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिनका वर्ग धनात्मक हो, मतलब इन लोग का किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, परिमेय या अपरिमेय का वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। जैसे अपरिमेय संख्या है √3 का वर्ग करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से √3 खत्म हो जाएगा 3, ये क्या आया, धनात्मक, प्लस में आया, धनात्मक प्राप्त होगा। उसी प्रकार किसी भी संख्या में इसमें किसी का भी वर्ग करेंगे, जैसे 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3×9, ऊपर 3×9, 2×4, ये भी क्या आया, धनात्मक आया। तो हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं जान लिए कि वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों की संख्या शामिल होते हैं तो वास्तविक संख्या कहलाती है। या दूसरे भाषा में कि वे सभी संख्या है जिनका वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, वह वास्तविक संख्या कहलाती है। चलिए यहाँ तक जान लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए।
निम्नलिखित का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। अब HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यूक्लिड नामक एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है जो उसका प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, पहले वो समझेंगे, उसके बाद ये बताएंगे। सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हम लोग पहले छोटी संख्या को बाहर, बड़ी संख्या को अंदर रखते हैं। इसका HCF निकालना है तो भाग विधि द्वारा इसका HCF हम लोग निकालते हैं। 135 से 225 को भाग देना है। तो 135 से 225 कितना बार में आएगा, 2 बार में कितना आ जाएगा, 2 बार में टिक जाएगा, यानी 1 बार लेंगे। तो 1 बार में आ गया 135। अब यहाँ पे घटाएंगे इसको, यहाँ आ गया 0, यहाँ 12 में से 3 जाएगा, यहाँ 9, यहाँ कट गया, 90 आ गया। फिर 90 आता है, फिर इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, 135 यहाँ पे उतर जाता है। अब फिर 190 से अब 135 में भाग दिया जाता है। ये भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करने का नियम है। तो इससे फिर इसको भाग देंगे तो 90 से 135 कितना बार में जाएगा, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा 2 बार में। तो इसलिए 1 बार में ही लेंगे, 90 एकम 90। फिर यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ आ गया। फिर अब इसको यहाँ पे उतार लेते हैं, यहाँ पे 90 उतार लेते हैं। अब फिर इसको इससे भाग देते हैं तो 45 से 90 कितना बार में जाएगा, 45 दूना 90, यहाँ पे कट गया, 0 आ गया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि देखिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। इसको रफ में हल करना है इसको, फिर यहाँ पे हल देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है वो पहले लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन नामक एक वैज्ञानिक था जो कि बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। जैसे ये भाज्य, इसमें जैसे ही देखेंगे तो भाग में ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक। जिससे भागा दिया जाता है वो होता है भाजक, जिसमें दिया जाता है वो होता है भाज्य। जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो होता है भागफल, ये है भागफल। और जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। यहाँ तक समझ में आ गया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें इसको लिख देंगे, या इसको एक और भाषा में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में लिखा जाता है A बराबर BQ प्लस R। अब इसको बैठा देंगे। इसमें भाज्य कितना है 225, यहाँ पे लिख देंगे 225 बराबर, इसमें भाजक कितना है, जितना से भाग दिए 135 यहाँ पे लिख देंगे। गुना में भाजक कितना है 1 प्लस इसमें शेषफल कितना आया 90, यहाँ लिख देंगे 90। अब एक कंडीशन खत्म हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें भाज्य क्या है 135, लिख देंगे 135 बराबर 135 लिख लिए। फिर इसमें भाजक क्या है 90, भागफल 1, शेषफल 45। अब फिर इसमें देखेंगे, इसमें भाज्य कितना है 90, लिख देंगे 90
भाजक कितना है 45, भागफल कितना 2, शेषफल कितना आया 0। तो जिसमें जितना शेषफल आता है, जिसमें लास्ट भागा जिससे देते हैं और 0 आता है, वही हो जाता है HCF। तो इसका आंसर हो जाएगा, अतः लिख देंगे 135 और 225 का HCF बराबर 45। ये हो गया आंसर। लास्ट में जिससे पहाड़ा पढ़ने पर 0 आता है वही आंसर होता है, तो 45 आ गया। ये हो गया आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार 2 और क्वेश्चन दिए हैं, उसको सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 196 और 38 220, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको पहले भाग विधि से HCF ज्ञात कर लेंगे। तो 38 196 से देना है भाग 38 220 में। तो 196 से 38 220 में भाग देंगे तो 195 बार में आता है, 195 बार में आता है 38 220, इतना आता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाज्य क्या है, भाज्य है 38,220, तो लिख लेंगे 38,220। भाजक इसका कितना है 196, 196 से कितना बार पढ़े 195 बार। शेषफल क्या आया प्लस, यहाँ पे शेषफल होगा प्लस, शेषफल आ गया 0। तो लास्ट पढ़ा किससे पढ़े 196 से, तो इसका हो जाएगा अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 आंसर, 196 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा में दे दिया है, तीसरा में दिया है 867 और 255, 255। अब इसको भाग देंगे, यहाँ पे 255 से भाग देंगे 8 6 7 में। तीसरा में दे दिया 867 और 255, इसको जब करेंगे तो ये 4 बार में ये डग जाएगा। 2 का 2 दूना 4, 2 3 6 2 चौके 8, 4 बार में 8 आ रहा है, तो 55 भी है, तो 4 बार में डग जाएगा। तो 3 बार में लेंगे, 3 बार में कितना आ जाएगा 765। इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 102 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 255, 102 से 255 क्या बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 3 बार में डग जाएगा, तो 2 बार में कितना आ जाएगा 204। घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 कट गया 51। यहाँ पे अब 102 लिख लेंगे, 51 से 102 क्या बार में जाएगा 2 बार में 102 कट गया। आगे जो यहाँ पे अब लिखेंगे हल में यूक्लिड, चुप रहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस है शेषफल। इसमें क्या हो जाएगा, भाज्य है 867 लिख दिया, भाजक है इसमें 255 गुने भागफल 3 प्लस शेषफल इसका 102। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, इसमें भाज्य हो जाएगा 255 बराबर भाजक किसका हो जाएगा 102, भागफल हो जाएगा 2, इसमें हो जाएगा 255 110 2 इतना 63 इसका हो जाएगा
867 और 867 और 255 का HCF इक्वल टू हो जाएगा 51। ये हो गया आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ